उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है और ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है जो कि कल कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। मेरे ख्याल से वो वाली वीडियो थी जिसमें मैंने कुंडली शक्ति के फायदे शेयर किए हुए थे। ठीक है, कि जो ये कुंडली शक्ति है, जब ये कुंडली शक्ति हमारी जागृत होती है तो हमें बहुत तरीके की शक्तियाँ देखने को मिलती है, जो कि स्वाभाविक सी बातें मिलती भी है। तो जो ये शक्तियाँ है धीरे धीरे कम की होती चली जाती है। तो बेसिकली ये इनका क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा ना आज इसी के बारे में बातचीत करते हैं। बट उससे पहले मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे पिछले 4-5 दिनों से ना लगातार बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई कोई ग्रुप वगैरह बनाओ। ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बनाओ, टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप बनाओ, जिससे हम इन चीज़ों को समझ सके। ठीक है, इन चीज़ों की गहराई को समझ सके। तो जो यानी कि मैं सोच रहा कि हालांकि अभी तक दिमाग में कुछ आइडिया नहीं था कि इसके ऊपर भी काम करना चाहिए, बट अब सोच रहा है कि जल्दी जो है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, तो आप अगर उस ग्रुप में ऐड होना चाहो ना, ऐड हो सकते हो। उसमें जो है कि आपको काफ़ी तरीके की चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो, आपको पावर्स वगैरह मिले या ना मिले उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। ठीक है, क्योंकि पावर्स वगैरह ना इनके चक्करों में ना मैं पढ़ता, ना ही मैं आपको बोलूँगा कि आप इनके चक्करों में पढ़ो, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ें होती है। वो भी मैं बताऊँगा क्यों टेम्परेरी चीज़ें होती है। मैं तो बस यही सजेशन दूंगा आपको कि जैसे अगर आप ध्यान वगैरह ये चीज़ें कर रहे हैं ना, पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, तो सिर्फ अपना एक ही गोल रखो कि बस मन की शांति, अंदर से आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। बस इस चीज़ की कामना किया करो। बाकी चीज़ें तो अपना आप मिलने लगती है। बाकी चीज़ें ये मान करके चलो आपको बोनस के रूप में मिलने लगती है, बट मेन चीज़ यही है। ठीक है, कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत हो, आप अंदर से खुश रहते हो, मस्त रहते हो, तभी तो आप इस लाइफ को जी पाओगे ना। ठीक है, तो अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे, ठीक है, देखिए जैसे मैं पिछले 5-6 सालों से स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करता आ रहा ना, अपने आप ही कंडीशन ऐसी बनी कि मैं अपने आप ही स्पिरिचुअलिटी वगैरह में आ गया। तो बहुत तरीके की चीज़ें सीखने को मिली। तो वे चीज़ें मैं आपको बताता चले जाऊँगा। बस आपको वे चीज़ें अपनी डेली लाइफ में ना फॉलो करनी है। तो मैं ये बोल रहा कि जो आपकी लाइफ है ना, देखो मैं ज़्यादा तो बोलता नहीं, बट हाँ 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लगेगा। बट आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। और जो असली दुनिया है ना उसे आप समझ पाओगे। अभी के टाइम पे क्या हो रहा कि हम जो है कि नकली दुनिया में जी रहे, हमें लग रहा हम असली दुनिया में जी रहे, बट ऐसा नहीं है। हम नकली दुनिया में जी रहे। इस वजह से हम अंदर से हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक है, मैं आपसे ही पूछ रहा ना, आपको जो ये लाइफ है ये कैसी लगती है? बोरिंग लगती है या मज़ेदार लगती है? मैं बोला आप में से तकरीबन भी, अगर इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप में से तकरीबन भी 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगती होगी। बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, बल्कि जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम नकली दुनिया में जी रहे, इस वजह से ये चीज़ हो रही। वरना एक्चुअली में अगर आप देखो ना, ये लाइफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, एक एडवेंचर की तरह है। वो जब होगा, जब वे ये चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप अंदर से जागरूक होने लगोगे। ठीक है, मेरी बात है ना, तब आपके सही तरीके से समझ में आएगी। वरना लाइफ इतनी ज़्यादा मज़ेदार है, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसे सोच भी नहीं सकते। और अभी क्या हो रहा है, आपको ये लाइफ बोरिंग लग रही। ठीक है, आप किसी से भी फ़ोन कर करके पूछोगे ना कि और बता भाई क्या हाल है, तो पता उसका क्या आंसर होता है फर्स्ट? अरे कि बस भाई काट रहे टाइम। ठीक है, बस भाई काट रहे ज़िंदगी। क्योंकि ज़िंदगी जी ही नहीं रहे, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। टाइम ही काट रहे एक्चुअली में हम। ठीक है, लाइफ जो है ना कि मतलब लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जो जो चीज़ें उस ग्रुप में मैं बताता जाऊँ ना, जल्दी बनाऊंगा, जब भी बनाऊंगा ना मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस वे आपको ना आंख बंद कर करके, ठीक है, डेली लाइफ में अपनी फॉलो करनी पड़ेगी वे चीज़ें। और नॉर्मली आप देखना 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लगेगा, और आपकी लाइफ देखना उसमें कितनी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। और आप जो है ना कि इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो आप अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो ना, तो ऐड हो सकते हो। मैं जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, पावर्स वगैरह आपको मिले या ना मिले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट हाँ आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार जरूर बन जाएगी। आप हमेशा अंदर से खुश रहोगे, अंदर से हमेशा मस्त जरूर रहोगे। ठीक है, तो उस ग्रुप में जब भी ऐड होने हो चाहो ना, मतलब जब वो ग्रुप बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऐड होना चाहो तो ऐड हो सकते हो। ठीक है, अब जो है ना कि फटाफट अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं कि जैसे जब ये कुंडली शक्ति हमारी जागृत होती है तो जो हमें पावर्स वगैरह मिलती है वो धीरे धीरे कम क्यों होती चली जाती है। तो देखो, इसका जो है ना कि सबसे बड़ा जो रीज़न है या मेन रीज़न है वो पता क्या है? वो ये है कि हमारी अवेयरनेस ना वो कम होती चली जाती है। क्या होता है, जैसे जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है ना, तो हम जो है ना कि अंदर से पूरी तरीके से जागरूक हो चुके होते हैं उस मोमेंट पे। ठीक है, हमारी जो ब्रेन की जो अवेयरनेस ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या होता है, टाइम के साथ साथ ना धीरे धीरे वो अवेयरनेस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जो हम अंदर से जागरूक हुए थे ना, फिर से हम बेहोशी भरी अवस्था में जाने लगते हैं। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, जो ये पावर्स वगैरह है ना वे धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ये पावर्स वगैरह भी ना आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करती है। अगर आपको उस टाइम, मतलब आप अगर हमेशा जागरूक रह पाए, ठीक है,
आपकी ब्रेन की अवेयरनेस जो उस टाइम होती है, ठीक है, जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, अगर आप उसे मेंटेन रख पाए तो वे पावर्स वगैरह हमेशा रहती है। बट इस अवेयरनेस को मेंटेन रख पाना अपने आप में बहुत मुश्किल भरा काम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं। वो बात अलग है अगर आप जंगल वगैरह में रहते हो जहाँ पे लोग वगैरह नहीं, तो आप चलो, आप ये मान करके चलो कि ये शक्तियाँ वगैरह आपके कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि आपके अवेयरनेस वगैरह कमी नहीं होगी। आप बिल्कुल एक नेचुरल भरे माहौल में रह रहे हैं, ना आपको लोगों से बातचीत वगैरह करनी पड़ रही, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन भाई अगर आप इस दुनिया में जी रहे हैं ना, तो आप चाह करके भी ना वो जो अंदर से आप उस टाइम जागरूक हुए, जो आपकी ब्रेन की अवेयरनेस बढ़ी उस टाइम पे, उसे आप चाह करके भी मेंटेन नहीं रख पाओगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, कि जैसे जो है कि मान लो कि हमारा जो फ़ोन है, हमने फ़ोन लिया और फ़ोन को हमने जो है रीस्टार्ट कर दिया। तो जैसे जब हम फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं तो देखो उस टाइम फ़ोन मक्खन जैसा चलता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसमें हम ऐप इंस्टॉल करते चले जाते हैं, ठीक है, उसमें अपने आप ही कचरा भरता चले जाता है, 100 तरह के वायरस भरते चले जाते हैं। तो क्या होता है, वो जो फ़ोन है जो आपने रीस्टार्ट किया था उस टाइम वो मक्खन सा चल रहा था, तो फिर से आपका मोबाइल हैंग करने लगता है। सेम कुछ ऐसा ही हमारे साथ है, ठीक है। हम जो है क्या उस टाइम तो हम अपने ब्रेन को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर चुके होते हैं जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत मतलब जागृत होती है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 100 तरीके की चीज़ें हम अपने दिमाग में ऐड करने लगते हैं, अपने आप ऐड होने लगती है, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है हमारा। यहाँ पे कोई बंदा चाह करके भी 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा जो सीधी सी बात है 100 लोगों से हमारा दिन में मिलना जुलना होता है, 100 लोगों से बातचीत वगैरह होती है। तो आपको लग रहा है आप उस ब्रेन की अवेयरनेस को उस मेंटेन रख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं रख पाओगे भाई। 100 लोगों से आपका उठना बैठना होता होगा रोज के टाइम, मतलब रोज ही 100 लोगों से आपकी बातचीत वगैरह होती होगी, इधर से उधर घूमना होता होगा। तो भाई चाह करके भी आप उस अवेयरनेस को मेंटेन नहीं रख पाओगे। सारा खेल आपकी अवेयरनेस का है, आपके जागरूक होने का है, ठीक है। अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं ना, तो आप उस टाइम जो जागरूक हुए थे, जितना जागरूक हुए थे, जितनी आपकी ब्रेन की अवेयरनेस बढ़ी थी, चाह करके भी आप उसे मेंटेन नहीं रख पाते, चाह करके भी आप उसे बैलेंस नहीं रख पाते। सारा खेलना इसी का है। माफ़ करना, पीछे आवाज़ आ रही है, उस पर ध्यान मत देना, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा, तो मेरे ख्याल से आपको भी ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आप नॉर्मली ये देखो, सारा खेल इसी का ही है कि उस टाइम जो ब्रेन की अवेयरनेस बढ़ती है ना, हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल पीक लेवल पे काम कर रहा होता है उस टाइम पे, उस वजह से वह पावर्स वगैरह उस टाइम मिलती है। धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेन की पावर्स कम होती चली जाती है, ब्रेन की अवेयरनेस कम होती चली जाती है, तो वह पावर्स वगैरह भी कम होती चली जाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आप उस इन पावर्स वगैरह को अगर आपको परमानेंट ही रखना है, जो कि मेरे ख्याल से रहेगी नहीं, बट फिर भी अगर आपको परमानेंट रखना है तो आपको जो है ना, जो ब्रेन की जो अवेयरनेस बढ़ी उसी लेवल तक आपकी ब्रेन की अवेयरनेस ना हर टाइम रखनी पड़ेगी आपको, तभी वह पावर्स वगैरह आप मेंटेन कर पाओगे, वरना वह पावर्स वगैरह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये पावर्स वगैरह ना सारा का सारा ही आपके अवेयरनेस पे डिपेंड करती है, आपके अंदर से जागरूक होने पे डिपेंड करती है। आप अंदर से जितने जागरूक रहते हो और जितनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस अच्छी होती है, उतनी ज़्यादा ये पावर्स वगैरह रहती है। आपकी धीरे धीरे अवेयरनेस कम होती चली जाती है, तो ये पावर्स वगैरह भी कम होती चली जाती है, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि आपकी जो वो है ना, ये पावर्स वगैरह ये अवेयरनेस पे डिपेंड करती है और किसी पे नहीं, ठीक है। अवेयरनेस वगैरह कम होती चली जाती है तो वो भी कम होती चली जाती है, पावर्स वगैरह भी कम होती चली जाती है। बस अगर आपको पावर्स वगैरह मेंटेन रखना है, इसे लंबे टाइम तक रखना है, तो अपनी अवेयरनेस को ना कम मत होने दो, अंदर से ना बेहोश मत हो, जागरूक रहो। अपने आप ये पावर्स लंबे टाइम तक रहेगी, बट ऐसा मुश्किल है भाई इस दुनिया में, तो ठीक है। इस दुनिया में अगर आप रहोगे ना, तो आप जो अंदर से उस टाइम जो जागरूक हुए ना, जितना जागरूक हुए, जितनी आपकी ब्रेन की अवेयरनेस बढ़ी, उतनी आप मेंटेन नहीं रख पाओगे। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। तो जाहिर सी बात है, आपकी जो ये पावर्स है ना, ये कम होगी हर हाल में। आप इसे रोक नहीं सकते, कोई भी बंदा रोक नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें सुन करके अजीब लग रही है, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, तो आप जा करके ना उन बंदों से पूछ सकते हो जो भी आपकी टच में है, जो भी मतलब कुंडली शक्ति वगैरह जिनकी जागृत हुई थी, तो उनसे आप नॉर्मली पूछना, कंफर्म करना कि जैसे जो है ना कि पहले जब कुंडली शक्ति आपकी जागृत हुई थी, पहले आप क्या क्या कर पाते थे और उनमें से आप क्या क्या चीज़ें कर पाते हो, ठीक है। तो वे ये बोलेंगे कि पहले तो पता नहीं मैं क्या क्या चीज़ें कर पाता था, बट अब कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अवेयरनेस भाई कम होती ही चली जाती है। धीरे 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 अवेयरनेस कम होती चली जाती है। जैसे आपका फ़ोन है ना, आपने रीस्टार्ट किया तो कुछ टाइम तक तो मक्खन जैसा चलेगा, धीरे 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 वो फिर से हैंग करने ही लगेगा। सेम कुछ जैसा ही हमारा दिमाग होता है कुंडली शक्ति के टाइम।
मतलब जब आपकी कुंडली शक्ति होती जागृत होती ना, ये मान करके चलो उस टाइम दिमाग रीस्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसमें 100 चीज़ें बढ़ने लगती है, उठ पटांग चीज़ें अपने आप ही बढ़ने लगती है। तो फिर क्या होता है, ब्रेन की अवेयरनेस कम होती चली जाती है और पावर्स वगैरह भी आपकी धीरे 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 कम होती चली जाती है। तो मेन चीज़ यही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। बस थोड़ा सा ना टाइम दिया करो, क्योंकि यार उतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता। बाकी जो है कि मैं सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी ना सभी बंदों के मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा ना वेट किया करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, ठीक है। उम्मीद है आप समझ ही गए होगे। सारा खेल आपकी अवेयरनेस का है, जो कि टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है, जिस वजह से क्या होता है, आपकी पावर्स वगैरह वो भी कम होती चली जाती है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।